सबसे श्रेष्ठ उपयोग होता है कि धन जो है, वित्त, वह धार्मिक कार्यों में खर्च हो। दान, पूजा, भगवान के प्रसाद स्वरूप उसमें खर्च हो। यह तो प्रथम श्रेणी का खर्च है। द्वितीय आधार पर यानी मध्यम के रूप में अगर धन आप दान, यज्ञ, पूजा इत्यादि में नहीं खर्च कर सकते हैं, यानी धार्मिक कार्यों में, तो पूर्ति यानी स्मार्ट कार्य, जैसे कहीं अस्पताल खुलवाना है, कहीं विद्यालय खुलवाना है, गौशाला खुलवाना है, कहीं दीन दुखियों के लिए पाठशाला खुलवाना है, पाकशाला यानी भोजनालय, कहीं पानी की व्यवस्था करनी है, इत्यादि कामों में करें। उनसे भी थर्ड नंबर पर फिर आ जाता है अपने लिए करो। जब किसी के लिए, भगवान के लिए, समाज के लिए नहीं कर सकते तो अपने जीवन में कम से कम करो। कम से कम तुम्हें अच्छी तरह से खाओ पियो मौज लो, कम से कम यह करो। और यह भी नहीं कर सकते तो क्या होगा? वह धन जो होगा या तो चोर ले जाएंगे, या तो अग्नि से नष्ट होगा, या गवर्नमेंट इनकम टैक्स के रूप में आएगा। मतलब उस धन का दुरुपयोग ही होगा, आपके किसी काम में नहीं आएगा। इसी को बताने के लिए भगवान ने उज्जैन में एक ब्राह्मण रहते थे, उनकी कथा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। आइए पढ़ते हैं श्लोक। स एवाम संसित बुद्धेनो भागवतम अखेन दार्शः मुख्यः सभाजयन् वृत्तवचो मुकुन्द अस्तमो भासे शरणाय वीर्य। सुखदेव जी यहाँ पर कह रहे हैं, हे परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला, उनकी कथा को श्रवण करने के योग्य ही है। भगवान का हमेशा उद्देश्य होता है कि अपने भक्तों को अगर भटक गए हैं तो उनको सद्मार्ग पर लाना, क्योंकि अंत में उनकी तो इच्छा है कि हमारा भक्त इस जीवन मरण का जो भवसागर है उससे उत्तीर्ण हो जाए, यानी वह शब्द मुक्ति को प्राप्त हो जाए। तो उद्धव जी ने इसी प्रकार की भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे जगवंश शिरोमणि प्रभु, आप की प्रशंसा हम जितना भी करें उतना भी कम है। कृपया अब आपका गोलोक में पदार्पण होने जा रहा है, तो हम लोगों को ऐसा ज्ञान दें जिससे हमारे मुक्ति का रास्ता प्रशस्त हो। तो इस पर भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच बाहर्स्पत्य स वै नात्र साधु वै दुर्जने ते दुरोक्ते भिन्नं महात्मानं समाधुतम् ईश्वरः न तथा तप्यते भीता मानवाणेषु मर्गै जता तुदन्ति मर्मस्ता यासनो पुरुषमेव। भगवान कहते हैं, हे देवगुरु बृहस्पति के शिष्य, इस संसार में प्रायः संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों के यानी दुष्ट लोगों के कट वाणी से विधे होते हैं, वो अपने हृदय को संभाल नहीं पाते। मतलब क्या है? कहते हैं दुर्जन जो है यानी दुष्ट लोग संत पुरुषों को भी नहीं छोड़ते, उनको शरीर पर भी उनके आघात करते हैं और
संत चलो ठीक है, शरीर के आघात को तो सह भी लेते हैं, लेकिन वह अपनी कटु वाणी से ऐसे उनको चित्त को छलनी कर देते हैं, चित्त को भेदित कर देते हैं कि वो अभी तड़पते रहते हैं। ऐसे ही एक उज्जैन नगरी है इसी भारतवर्ष में, वहाँ पर एक ब्राह्मण रहते थे। बहुत ब्राह्मण धन से संपन्न, ज़्यादातर ब्राह्मणों की कथा गरीब आता है। यह ब्राह्मण भी बाद में गरीब हुए हैं, लेकिन अभी तो बहुत धनी है। करे बहुत धनी थी, सब कुछ अपने परिजन, पशु, खेती इत्यादि से संपन्न थे। लेकिन कमी तो थी। कमी क्या थी? उस ब्राह्मण इतना लालची था कि धन का उपयोग न तो धार्मिक कार्य, समाज का कार्य, अपने शरीर पर या अपने संबंधियों के लिए भी एक पैसे का नहीं खर्च, कुछ नहीं खर्च। कहते हैं केवल यक्षों के रूप में वो केवल धन की रखवाली करता था, धन का संग्रह करना और उसकी सुरक्षा का। कहते हैं धन ना जाए बल्कि चमड़ी बेशक चला जाए, यानी शरीर चला जाए लेकिन धन सुरक्षित रहे। यह कंजूसों की स्थिति होती है। इसके फलस्वरूप देखो, जिसका आचरण इतना बुरा होगा उसका क्या होता है, अंत में बताते हैं कि उसके धन का क्या होता है। पहले समाज में जो भी उसके रिश्तेदार थे, सगे संबंधी, भाई इत्यादि, सभी नाराज हो जाते हैं। क्यों? किसी का आदर करना, सेवा करना तो बात अलग है, उनसे वो कट करके रहता था, अलग ही रहता था। कारण कि कोई आएगा तो हमसे कुछ मांग लेगा। यह हमेशा लालची लोगों को, धन के जो होते हैं ना, उनका यह होता है कि देखो, आपका जैसा चित्त होगा वैसा ही आप सामने वाले को समझोगे। एक महाभारत में इसको उदाहरण के सहित दृष्टांत के रूप में समझे, एक कथा आती है। द्रोणाचार्य गुरु हैं जो कि पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं गुरुकुल में। गुरु हर एक शिष्य को समान रूप से शिक्षा देता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। उपनिषद में आपने पढ़ा होगा, एक ही ज्ञान सभी को देता है, लेकिन कोई तो ठीक ठीक जैसा गुरु ने शिक्षा दिया वैसा ही अपने हृदय में हृदयगम्भ यानी हृदय में धारण कर लेता है। कोई उल्टा ही सोच लेता है, जैसे विरोचन ने समझा था, और कोई शंका भरा हुआ समझता है, कोई कुछ भी नहीं समझता है। ऐसे ही प्राय जीवन में आप देखते होंगे, आपके सामने यह समस्याएं आती रहती हैं। तो यह इस प्रकार से न महाभारत काल में था, बल्कि आजकल भी किसी भी विद्यालय में जाएं तो सभी शिष्य एक ही गुरु के पढ़ाए हुए होते हैं। किसी को कोई अलग गुरु नहीं पढ़ाता। कोई विद्यालय को टॉप करता है, कोई प्रदेश में टॉप करता है, कोई पूरे देश में टॉप करता है, और कोई पास भी नहीं होता है, कोई किसी तरह से पाला छू लेता है, पासिंग मार्क पा जाता है, कोई फर्स्ट क्लास पास होता है। इस प्रकार से
जिसका जितना परिश्रम होता है, जितना डिवोशन होता है, उतना उसको मिलता है। यही आध्यात्मिक जगत में भी लागू होता है, एज इट इज सेम टू सेम। आध्यात्मिक जगत में आप जब भगवान के लिए कुछ करोगे, भगवान का काम क्या है? धर्म की स्थापना, धर्म की वृद्धि हो, और ऐसा धर्म जो कि प्राणियों के निश्रेयस के लिए हो, कल्याण के लिए हो, उनका कल्याण भी हो, और साथ ही अंत में उनकी मुक्ति भी प्राप्त हो, वो मुक्ति के रास्ते पर चले। यह तो धर्म की परिभाषा है। कहाँ पर लिखा हुआ है? तो शंकराचार्य जी ने गीता जी का जब भाष्य लिखना शुरू किया तो पहले अध्याय के प्रारंभ में भी ऐसा ही धर्म की परिभाषा दिया कि प्राणियों के वह धर्म जो प्राणियों के उत्थान के लिए हो, उनकी समृद्धि के लिए हो, पहला। दूसरा, उनके निश्रेयस के लिए। निश्रेयस का मतलब मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, यानी कल्याण। उसी को धर्म का। संतों ने कुछ बताया। देखो, शास्त्र में लिखा हुआ तो सुंदर, लेकिन जो मंद बुद्धि का है हमारा, भाई देखो कलयुग वैसे चल रहा है, सबकी प्रतिभा उतनी जगी नहीं होती है, मंद बुद्धि का हमें कुछ नहीं पता। तो भाई इतना तो आप जानते हो, आपको क्या अच्छा लगता है? यह तो सबको मालूम है कि हमारे साथ कोई कैसा व्यवहार करे तो हमें अच्छा लगता है, और कैसा व्यवहार करता तो हमें बुरा लगता है। तो जो व्यवहार आपको अच्छा लगता है वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के साथ करो, सीधी सी बात। अगर सामने वाला आपका आदर करता है, सत्कार करता है, आपसे सत्य बोलता है, आपके सामान को सुरक्षित रखता है, तो आप भी दूसरों के लिए वैसा ही बर्ताव करो, ठीक है? क्योंकि आपको किसी का कटु शब्द कोई बोलता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, कोई झूठ बोलता तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको हेय दृष्टि से देखता है तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो आप भी भैया समाज में किसी को इस प्रकार से मत देखो ना, आप वो किसी को हेय दृष्टि से नहीं देखो, किसी से कटु वचन न बोलो, किसी पर क्रोध मत करो, जो आपको अच्छा लगता है वही सबके साथ करो। यही आपके लिए कल्याणकारक है, यही कल्याणकारक है, यही धर्म है। यह तो हमारे समाज में मंद बुद्धि वालों के लिए कम से कम इतना तो सबके समझ में आता है कि हमें क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। तो जो हमें अच्छा लगता है कि दूसरे हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें, हमें भी वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, वही धर्म है। जो हमें अच्छा नहीं लगता, दूसरे हमारे साथ ऐसा न करें, वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं। यह विधि और व्यतिरेक, ये दो प्रकार से, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से धर्म की परिभाषा संतों ने बहुत सरल शब्दों में 2 वाक्य में बता दिया। तो कम से कम इतना ही पालन हम करें तो समाज में हमारी प्रतिष्ठा अवश्य रहेगी, कोई किसी से हमें दुख नहीं पहुंचेगा। अब आइए वह जो कथा भगवान सुना रहे थे वो जैन के ब्राह्मण की, उस पर चलिए क्या है ब्राह्मण का। क्या चल रहा है जीवनचर्या, उसको चलो। कहते हैं तस्यैवं यक्षवित्तस्य चतुर्षयो भयलोकतः धर्म कामाविहीनस्य चक्रशु पंचभागिनः। कह रहे हैं जब वह ब्राह्मण धन का
उपयोग न धर्म में करने लगा, न कोई यज्ञ करना, न कोई समाज का कार्य करता था, न बंधु भाइयों को देना, न अपने लिए करना। तो एक समय जो पंच महायज्ञ के जो देवता हैं वह लोग भी उससे नाराज हो गए। कहते हैं नित्य प्रति 5 यज्ञ अवश्य करना चाहिए। देव, पितृ, ऋषि, भोग इत्यादि यह करना चाहिए। तो ये बोला भोजन में भी जो आप भोजन करते हैं, पहली रोटी का हक किसको होता है? गाय का। पहली रोटी का हक आपका नहीं होता है, गौ माँ का होता है। दूसरी फिर चींटियों के लिए है, फिर तीसरा कौवों के लिए, चौथा कुत्तों के लिए। या नहीं आपके पास है तो एक ही रोटी में से 4 टुकड़ा करके थोड़ा थोड़ा दे दो। फिर उसके बाद जो बचता है पंचमहायज्ञ, उसमें भूत प्रेत इत्यादि सबके लिए निकालो। प्रेत यज्ञ होता है, भूत यज्ञ होता है इत्यादि करो। नहीं करते तो कम से कम इतना तो करो। आजकल क्या होता है कि धर्मपत्नी जी बनाती हैं, पति को ड्यूटी ऐसा जाना होता है कि समय होता नहीं। 8:30 बजे जाना है तो 8 बजे 8:15 बजे जगते हैं किसी तरीके से तैयार होकर के। तो पहली रोटी जो गाय को देना था वही खा लेते हैं, उन्हीं को देना पड़ता है। और पत्नी भी ऐसा क्यों करके बनाती है कि अंतिम रोटी जो कुत्ता को देना होता है वो खुद खाती है। तो होता क्या, परिणाम क्या होता है? पति तो गाय जैसी हो जाता है। गाय क्या होती है? सीधा, बिल्कुल सरल स्वभाव की। तो वैसे पति हो जाता है। और पत्नी कुत्ते स्वभाव की। कुत्ता क्या होता है? हमेशा क्या करता रहता? भों भों करता रहता है। यही पति पत्नी का होता है। आजकल देख लीजिए किसी घर में यही होता है। जिसके घर में यह कम से कम यह क्रियाएं नहीं होती, गाय को खुद ही खाना, तो उसके घर में वैसे ही होता है। पति तो कुछ नहीं बोलता, पत्नी ही भों करती जाती है, चिढ़ती रहती है और अपने आप में क्रोध होकर के अंत में अपना पेट भी खराब करती है, अपना जीवन तो खराब करती भी है, पति भी। यही होता है। उनके लिए कल्याण का रास्ता तो बंद ही हो जाता है हमेशा के लिए। वैसे ही उस ब्राह्मण परिवार के साथ होता है। हुआ क्या? ऐसी भगवान की जब देवता नाराज होते हैं तो उनका धन धान सब नष्ट हो जाता है। भगवान ने गीता जी में कहा है, परस्परम भावयन्त श्रेयम परमम एवाप्यसम्। गीता जी का 30 अध्याय। तो अगर आप में परस्पर आपस में एक दूसरे के लिए करोगे, आप देवताओं के लिए निमित्त करोगे तो देवता आपको, आप उनके लिए 1 पैसा खर्च करोगे तो 10 पैसा आपको देंगे। वह जल के माध्यम से, हवा के माध्यम से, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, क्षय रोग इत्यादि को रोकते हुए आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो आप भी भैया उनके लिए करो। और कहते हैं जो उनके लिए नहीं करता, केवल अपने लिए करता है, वो अस्तेन एव स, वो चोर है। तो वह चोरी करता है। तदैतां प्रागभ्यो, जो भुंक्ते अस्तेन एव स, वो चोर है। जो देवताओं को नहीं दे करके अपने ही केवल अपना ही खाता पीता है, वह चोर है। तो चोर यह नहीं कि दूसरे का सामान चोरी करे, आप में देवताओं का अधिकार होता है। उसी प्रकार से आपकी जो कमाई होती है, पहला अधिकार आपके आश्रम का, मंदिर का, गुरु का भी होता है। गांव में चले जाइए, आजकल भी पालन होता है। दूर दराज के जो गांव हैं, जब
गेहूँ या धान या बाजरा कटता है तो पहला हिस्सा मंदिर के लिए, जो उपरहित होते हैं उनके लिए, सबके लिए निकाल जाता है, उसी में अपने जो नौकर चाकर होते हैं उनके लिए, फिर बाद में बाकी जो बचता वो घर आता है। तो अगर भैया नौकरी करते हो तो आश्रम है आपके बगल में, उसका फ़ायदा सभी लोग उठाते हो, आश्रम के लिए एक हिस्सा रखो। नित्य प्रति कम से कम कुछ आश्रम के खजाने में जो दान पात्र है उसमें डालना चाहिए। नहीं तो आपको रसीद चाहिए तो ज़्यादा पैसे रसीद कटवा लो, यहाँ पर रसीद भी कटती है। मंदिर है तो मंदिर के लिए ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, उनके लिए तो कुछ तो करना ही चाहिए। यह हर एक का एक धर्म होता है। अब नाराज हो गए, देवता लोग नाराज हो गए तो होता क्या है कि आग लग जाती है, कुछ आग से धन नष्ट होता है, कुछ परिवार वाले छीन लेते हैं, कोई चोर चक्के आते हैं चोरी कर ले जाते हैं, और कुछ गवर्नमेंट ने छापा मार करके टैक्स के रूप, इस प्रकार से पूरा धन इनका समाप्त हुआ। अब धन ब्राह्मण देवता का सब कुछ चला गया तो होता क्या है, परिवार से बिल्कुल विरक्त हो गए परिवार वाले। देखो, परिवार के लोगों का प्रेम तभी तक होता है जब तक आप कुछ देते हो। यह संसार ऐसा है कि अगर कहीं भी आप रहिए, अगर आप से किसी को कोई आशा एक्सपेक्टेशन नहीं है तो कोई आपको पूछेगा नहीं। यह संसार की आजकल की सबसे बड़ी पहचान है कि आपको कोई एक गिलास पानी, चाहे मर जाओ वहीं पर, दवा की तो बात अलग है, बिस्तर पर मर जाओ कोई नहीं पूछेगा। एक छोटी सी कथा आती है, दृष्टांत के रूप में मैं बताता हूँ। एक दादाजी थे, वृद्ध थे, 80-85 साल के। तो वृद्धों का काम क्या होता है, ज़्यादा आप देखते होंगे कि घर में रहते हैं, कोई भी आता है तो पूछते हैं, नहीं पूछते उनसे पूछे तो बच्चों से पूछते कि कौन आया था, क्या करने के लिए आया था, क्या बात है। हाँ, यह वृद्धों का पहली बात यह है कि टोकना। उसके बहू यानी बेटे की पत्नी को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसकी सखियाँ आती थी और उनसे पूछना तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह अपने पति से कह करके, ऊपर छत पर एक कमरा था तो उसको थोड़ा ठीक ठाक करके कहा कि आप इनको यहाँ पर, आपको पूजा करते हो, यहाँ पर लोग आते जाते हैं, अच्छा नहीं लगता, आप वहाँ पर एकांत में रहो, पूजा करो अपना। आप घंटी रख दिया, जब आपको प्यास हो तो उसको एक बार दबाओ, 2 बार दबाओ तो भोजन के लिए तो थाली, भोजन, पानी, दवा जो कुछ होगा सब पहुँच जाएगा। समझ रहे, यही होता है। तो कुछ दिन चला, बाद में एक छोटा पोता था, ऊपर गया, कुछ हो गया होगा बच्चों से खेल खेल में, और बुढ़े लोग अपने पोतों से प्रेम करते ही हैं। तो घंटी हो गई खराब, घंटी हो गई खराब। तो फिर बाद में जब उनको पानी जरूरत पड़े, घंटी बजे नहीं, चश्मा दिखाई नहीं दे, चश्मा मिले नहीं, फिर भोजन के लिए भी घंटी कह नहीं बजेगी, और नीचे वाले बेटे और बहू इतने मस्त कि कहाँ उनका ख्याल ही नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन, और बेचारे भूख और प्यास से तड़प तड़प करके मर जाते। यही हाल होता है। या तो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं लोग, जब तक पुत्र को माता पिता सब कुछ अपने सुख में कटौती करके उनको पढ़ा लिखा करके अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, और वही जब शादी हो करके अंत समय में जब वृद्धावस्था जाती है, उनसे कुछ मिलने की उम्मीद नहीं होती है, तो उनको वह ताड़ना दिया जाता है
और जिसके प्रतिफल उनका जीवन भी चला जाता है, और जो जिस प्रयोजन के लिए इस धरती पर मनुष्य रूप में आए थे वो तो बेकार गया ही, क्योंकि भगवान के भजन में अब ज्ञान प्राप्त करके उनको मुक्त होना था, वो तो भूल ही जाते हैं, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, बस बच्चों के स्नेह में आसक्त इतना हो जाते हैं, सब कुछ भूल करके अंत में जीवन को गंवा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना हमें। वही यह कहानी इस ब्राह्मण देवता की चल रही है। अब ब्राह्मण देवता सब तरह से जब बिल्कुल धनहीन हो जाता है तो उसको ज्ञान होता है, भगवान की कृपा से उसको ज्ञान होता है, अरे हमने जीवन तो अपना बिल्कुल बेकार गंवा दिया, हमने बहुत बड़ा अनर्थ किया, और उसी कारण से शायद भगवान की बड़ी कृपा रही कि मेरा धन छीन लिया। भगवान यही कार्य पहले करते तो शायद मुझे ज्ञान हो गया होता। अब वह कुछ तो था ही नहीं, सब कुछ तो छिड़ ही गया था, जो भी थोड़ा बहुत था छोड़ करके अपना संन्यास लेकर के नदी के आसपास में एक भिक्षु के रूप में रहने लगता। लेकिन जब कोई वृद्ध हो, उसके शरीर में शक्ति भी न हो, तो भिक्षा तो खैर मिल जाता है खाने का, है? कोई न कोई दिया करके दे ही देता है, नदी पर जा करके खाता। कहते हैं कुछ दुष्ट लोग उसके ऊपर पेशाब तक कर देते थे, थूक देते थे। यह बता रहा हूँ, यह बिल्कुल यह यहीं पर यही हो क्या है, क्या कहा गया है, मूत्रयन्ती पापिष्ठा स्थीवन्तस्य च मूर्धनि यद्वाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत्। क्या है, कोई क्या किया है, उसके वस्तु तो दे करके दिखलाते थे, फिर वापस ले लेते थे। कोई उसके ऊपर मूत्र कर देता था, कोई थूक दिया, कोई विष्ठा डाल दिया। कोई लोग उसको ऐसी क्रिया करते थे जिससे वो बोले, गुस्सा करे, लेकिन वह अपने ऊपर पूर्ण रूप से संयमन करके किसी को कुछ नहीं करता। उसके अंदर तो ज्ञान वैराग्य उत्पन्न हो गया, वैराग्य तो हो ही गया था, ज्ञान भी उत्पन्न हो गया था। वह कहता कि हमने पहले ही बहुत कुछ मैं खो चुका हूँ, अब मैं किसी से बात नहीं करूँगा। अपने ऊपर इतना संयम करने लगा कि किसी के दुष्टपना का कोई जवाब ही नहीं देना, कुछ भी करे। एक संत की कहानी यहाँ पर बता देता हूँ, उनका नाम नहीं आ रहा है। गंगा जी में स्नान करने के लिए उनका नित्य का नियम था। एक कोई मुसलमान था, क्या कहें, उसको अच्छा नहीं लगता कि सुबह सुबह महात्मा जाते हैं, बोलते भी नहीं हैं, उनके ऊपर थूक देता था। स्नान करके आते फिर थूक देता था, फिर वो जाते हैं दोबारा स्नान करते हुए। इस प्रकार से 107 बार स्नान किए, 107 बार वो थूका चला गया। महात्मा जी बिल्कुल शांत, महात्मा जी तो अवधूत थे, अपने उसमें मस्त थे। 108वें बार भी जब
वो आए तो फिर थोका नहीं, 108 बार स्नान करके आते हैं, उनके चरणों में गिर पड़ता है, कहता है कि महाराज मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आपको ऊपर आपकी जहाँ पूजा करनी चाहिए आपके हमने बहुत ही ताड़ना दिया। संत इतने कृपालु दयावान क्या करते हैं, अरे आपने तो बहुत अच्छा कर्म किया है, आपके ही कारण आज मुझे 108 बार गंगा जी में स्नान करने का मौका मिला, नहीं तो मैं कैसे करता। माता गंगा जी का हमें सानिध्य मिला, मैं तो आपका पैर छूता। तो संत ऐसे होते हैं जो उनका तिरस्कार करता है, उनकी भी पूजा करता है, उन्हीं को संत कहते हैं। सब संत का मतलब सबको सम दृष्टि से देखते जाना, कोई कुछ भी करे किसी को क्यों, वास्तव में सभी के अंतर्गत तो वही आत्मा विराजमान है ना, जो हमारी आत्मा वही सबके अंदर है। तो सब एक ही तो हैं, सभी एक ही पंचभूतों के से बने हुए शरीर है, सबका शरीर उन्हीं 5 एक ही पंचभूत है, कोई अलग नहीं, उसी से बना हुआ है। हमारा भी पंचभूत से बना हुआ है, अंदर जो चैतन्य शक्ति है वो भी एक ही है। तो हमारे में, आप में और तीसरे में अंतर कहाँ से? इसको जो हर समय चैतन्य अवस्था में रखते हुए जिनको ज्ञान है वही तो संत है। केनोपनिषद में क्या पढ़ा आपने महात्मा जी? प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्व ही विंदते। दूसरी लाइन क्या है? आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते मृतम। प्रतिबोध वित्तम, प्रत्येक वृत्ति में उस ब्रह्म का ध्यान करो। प्रतिबोध विद्यम मतम, मति में बुद्धि में कोई भी एक वृत्ति उड़ती है उसी में उसका ध्यान करो। किसका? वही जो ब्रह्म आत्मा से ब्रह्म है उसी का ध्यान करो। फिर क्या हुआ? अमृतत्व ही विगते, तो तुम्हें अमृतत्व की प्राप्ति होगी, यानी तुम्हारा फिर इन संसार से आना जाना नहीं रहेगा। उस अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए वही तुम्हारा उद्देश्य भी है। और जब यह करोगे तो आत्मना विगते वीर्यम, तुम्हें उस ज्ञान से, उस ब्रह्माकार वृत्ति से, आत्म तत्व के ज्ञान से क्या होगा? बल बढ़ेगा, विद्या आएगी, और वह विद्या तुमको पुनः कहाँ पहुँचाएगी? इस जन्म मृत्यु के संसार से छुटकारा देगी। तो क्या सोच? वास्तव में इसी का प्रतिपादन यहाँ पर भी आगे किया गया है। इस ब्राह्मण देवता के रूप में इसी का प्रतिपादन करने के लिए भगवान ने उसी कथा को आगे ले चल रहे हैं। चलिए सुनते जाइए, बहुत सुंदर कथा है। भगवान के तरफ जो एक कदम बढ़ता, भगवान 10 कदम उसके प्रति चलते हैं। कहते हैं एति अभिप्रेतत्य मनसा ही अवंत्यो द्विज सत्तमः ओनमुच्च हृदय ग्रंथिनो शांतो भिक्षुर्भून मुनि। कह रहे हैं उसके जो मेरेपन की गांठ थी वो भगवान खोल देते हैं, यानी कर्ता भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व की जो गांठें थी उस बंधन को खोल दिया। यानी वह
जीवत्व भाव उसका समाप्त करके उसको शुद्ध, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त उस आत्मा के रूप में, यानी वह जीते जी जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेता। भाई देखो, तितिक्षा सहना इतना आसान नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अभी जस्ट कथा सुनने के पहले पंखा नहीं चल रहा था। अब मेरे अंदर क्या, पंखा तो नहीं चल रहा, लेकिन अब इस ब्राह्मण देवता की देखिए, लोग थूकते हैं, मूत्र भी कर देते हैं, नाना प्रकार की दुष्टतापूर्ण वार्तालाप भी करते हैं, चिढ़ाते भी हैं जिससे बोले, लेकिन बिल्कुल शांत। वही शांत, वही तितिक्षा का पालन यदि हम भी करेंगे तो हमारा भी जीवन सुधर जाएगा, हमारे भी हृदय की गांठें वह परमात्मा निश्चित रूप से खोलेगा। लेकिन कैसे? जब वह तितिक्षा, चाहे सर्दी गर्मी की हो, भूख प्यास की हो, जय विजय का हो, जितने भी द्वंद्वात्मक ग्रंथियां हैं सभी को तोड़ करके वह हमारे जीवत्व भाव को समाप्त कर देता है, जीवत्व भाव को समाप्त कर देता है। कितना वह हमारा परमात्मा हमारे पर कृपा करता है। तो उस परमात्मा को पाने के लिए कष्ट तो सहना ही पड़ेगा, वह लाजमी है। और वह कष्ट खुद नहीं, यही सम दम खट संपत्तियां, यह जो है सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, और उसके पहले अविद्या वैराग्य, और अंत में मुमुक्षुत्व। जब तक यह नहीं आता तब तक उस रास्ते पर आप चल नहीं सकते। तो उस ब्राह्मण के ऊपर भगवान ने कृपा किया, और उस कृपा के फलस्वरूप उसकी समस्त ग्रंथियाँ खुल जाती हैं। यही उपनिषद में बताया गया, भिन्नन्ते हृदय ग्रंथानि छेदन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते सर्वकर्माणि ततो दिष्टि परावरे। तो इस पुराण में, श्रीमद् भागवत में आपने पीछे भी देखा था, कई जगह पर उपनिषदों के एक दो मंत्र का जैसे वहाँ पर वैसे ही यहाँ पर बता करके भगवान ने उसके माध्यम से हम आपको ज्ञान दिया। केवल यह मनोरंजन का साधन नहीं है, यहाँ पर तो ज्ञान की ही वृत्ति होती है। कभी देखा यहाँ पर मनोरंजन की कोई बात आई है? ज्ञान से भरा पड़ा है। हमारे गुरुदेव जब कभी रामचरितमानस के रूप में लेते हैं तो सीधे वेदांत में चले जाते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी साधारण व्यक्ति नहीं थे। 12 वर्ष तक वेदांत का अध्ययन किए थे बनारस में, काशी में, और उनके चौपाइयों में वही जो उपनिषद जो वेद में है उसका सीधा सीधा झलक मिलता है, और जहाँ मिलता तहाँ वह सीधे वेदांत में पहुँच करके और उस ज्ञान की ही वर्षा करते हैं। और वास्तव में इस जीव मात्र के लिए उस अमृत रूपी ज्ञान का पान करना और उसको अपने हृदय में धारण करके उसी पथ पर चलना ही, उसको प्राप्त करना ही मुख्य प्रयोजन है। ब्रह्म ही वामस्मि, हमारा प्रयोजन ही होना चाहिए कि अपनी आत्मा का उस ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त हो जाए, यानी अद्वैत का, शुद्ध अद्वैत का बोध, द्वैत भाव बिल्कुल समाप्त हो जाए। कब होगा? जब आप अपनी आत्मा को ही सभी के अंदर उसी आत्मा को देखोगे और सभी की आत्मा अपने अंदर देखोगे, तभी यह प्राप्त होगा। चलो आगे चलते हैं, इसको समाप्त भी करना है।
वैसे तो सारे श्लोक तो हो नहीं सकते, 67 श्लोक हैं, 67, लेकिन जो खास खास है उनकी हम चर्चा कर देते हैं। नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काल मन परम कारणमानमन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेत जत। ब्राह्मण दुखी तो हो रहा है, लेकिन कभी भी यह स्वीकार नहीं करता कि हमें किसी दूसरे ने दुख दिया। वह क्या कहता है, मेरे सुख दुख का कारण यह मनुष्य नहीं है। कौन मनुष्य? यह जो मेरे को गाली दे रहे हैं, मेरे पर मूत्र कर रहे हैं, मेरे पर थूक रहे हैं, मेरी चारों तरफ से क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, यह नहीं है। और न तो यह शरीर है, न यह ग्रह है, न कर्म और काल आदि कोई नहीं है। यह तो सारा मेरा ही अपना कर्म है। कितना सुंदर यहाँ पर हमारा ही मन इसका कारण है। और क्यों? हमारे मन के अनुसार ही, जैसे हमारे मन की वृत्ति होती है वैसे ही संसार चक्र चलता रहता है। आप जिस समय गाढ़ी निद्रा में सो जाते हो तो संसार का क्या भान आपको मालूम होता है? संसार कहाँ चला जाता है? संसार की वास्तव में आपको कोई पता ही नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आपकी निद्रा टूटती है, वहाँ से वापस आते हो, अंतःकरण का उपाधि ग्रहण करते हो, उस उपाधि को ग्रहण करते ही आपको बोध क्या होता है? चश्मा कहाँ है? अगर उसका बोध होता, प्रतिबोध विदितम मतलब, उस बोध में, वृत्ति में उस परमात्मा का अनुभव होता, तब तो आपका कल्याण होता। लेकिन वो तो हो नहीं रहा। हो किसका रहा? इस मन के संसार का, जो मन ने इस संसार को बना रखा है, अपना यह परिवार, यह अपना सामान, मेरा तेरा, उसी में ध्यान चला जाता है। अच्छा, कहते हैं मन इतना बलवान है कि इसी मन के कारण हम विषयों में फंस जाते हैं, फंसे हुए हैं, आसक्त हो जाते हैं। देखो, हमारी इंद्रियों को भगवान ने बहिर्मुखी तो बनाया, दोनों आंखें बाहर देखती, दोनों कान बाहर शब्द सुनते हैं, दोनों नासिकाओं बाहर का ही गंध करते हैं। खूब बनाया कि खूब सुनो, खूब देखो, खूब गंध को लो। रसना भी बनाया, मधुर मधुर खाओ भी, और त्वचा भी बनाया, ठंडी गर्मी का एहसास भी करो। लेकिन इंद्रियां अपने आप उस विषय में नहीं जा सकती जब तक कि मन उनके साथ जुड़ता नहीं। अगर मन किसी इंद्रिय के साथ ना जाए तो वह इंद्रियां अपने विषयों में वृत्ति व्याप्ति उनकी नहीं हो सकती, और न वृत्ति व्याप्ति नहीं होगी तो वृत्ति व्याप्ति का फल भी उनको बोध नहीं होगा, उनके बुद्धि में नहीं आएगा। क्योंकि जब किसी वस्तु पर कोई इंद्रिय पूर्ण रूप से व्याप्त कर लेती है, तभी वहाँ से परावर्तन के फलस्वरूप वही वृत्ति संदेश मन के माध्यम से बुद्धि को पहुँचाती है, और बुद्धि जो चित्त में पड़े हुए संस्कार हैं उसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके निश्चय करता है। क्योंकि बुद्धि क्या है? निश्चयात्मक बुद्धि। वह बुद्धि निश्चय करता है यह अमुक चीज है, तब आपको ज्ञान होता है। तो यहाँ पर वह जो वृत्तियाँ उड़ती हैं 3 प्रकार के मोटे तौर पर होती हैं। क्या? सत्वगुणी या सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, इसी प्रकार की वृत्ति उठेगी मोटे मोटे रूप में। कर्म भी अनेकों प्रकार के होंगे,
जीव की अनेक प्रकार की गतियाँ भी होती हैं। इसी कारण से कर्म के अनुसार ही वह सुबह आपको चारों प्रकार की गतियों का वर्णन किया गया था। अब देखिए, जो उपनिषद में है भगवान यहाँ पर किस रूप में सुना रहे हैं, और ऐसा संजोग जो कि सुबह मनुष्य चक्र के गतियों का वर्णन किया गया वही यहाँ पर भी वर्णन है। सेम चीज, जरा सा अलग नहीं, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में एक लाइन में बता दिया गया। अगर उसको नहीं पढ़े होते तो इसको गतियों को खोला जाता तो कम से कम आधा घंटा 40 मिनट तो लगता। सवेरे देखा था, समय लगता है, इतना आसान नहीं है। और अच्छी तरह समझना हो तो छांदोग्योपनिषद या वेदारण्यकोपनिषद 1 महीना पढ़िए। उस पर्टिकुलर अध्याय को, उपनिषद पूरा नहीं समाप्त होगा, वेदारण्यकोपनिषद में कम से कम 8 से साल 10 महीना साल भर लगेगा। छांदोग्योपनिषद भी बहुत बड़ा उपनिषद है, लेकिन पर्टिकुलर अध्याय में भी महीना लग जाएगा, जिसमें मनुष्य के नाना प्रकार के गतियों के स्वरूप, उसको क्या क्या गतियाँ होती हैं, क्या क्या परीक्षण करके अपने जीवन को वह सुधार सकता है। आगे देखिए, दानम स्वधर्मो नियमो यमस्य श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनोग्रह लक्षणान्तः परो हि योगो मनस समाधि। दान देना, अपने धर्म का पालन, यम नियम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचार्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इनका सबका क्या फल है? मुख्य प्रयोजन है कि आपका मन शांत हो जाए, मन की एकाग्रता। जिसका मन शांत हो गया, एकाग्र हो गया, और मन के अंदर कोई वृत्ति भी नहीं उठती, वही तो असंप्रज्ञा समाधि हो गई। दूसरे शब्दों में निर्वीज समाधि हो गई। आंखें खुली हुई हैं लेकिन आपके अंदर कोई विचार ही नहीं उठ रहा है, वही असंप्रज्ञा समाधि हो गई। आपका बैठे बैठे ही जीवन मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वह क्रिया करने के लिए नाना प्रकार के प्रारंभिक कोटि के कर्म करने पड़ते हैं, जिसमें यम नियम का पालन है, धर्म का पालन है, दान, वेदाध्ययन, सत्कर्म, ब्रह्मचर्य आदि का पालन, ये सब करना पड़ता है, यज्ञ इत्यादि। और यह सब करने के बाद मन जब भगवान में लीन हो जाता है, वह मन, आपका मन और भगवान यानी प्रमाता और प्रमेय में एक प्रमाण बुद्धि हो जाती है, एक हो जाते हैं। और जब प्रमाता अपने को भूल जाता है, केवल प्रमेय ही रह जाता है, तो सब कुछ त्रिपुटी समाप्त हो जाती है। उस समय उसका उस परमात्मा में एकत्व हो जाता है। और जिस भी साधक भगत का ऐसी स्थिति बन जाती है कि वह अपने आराध्य में एकत्व का बोध कर लेता है, उसी समय वह परमात्मा उसको किसी न किसी विधा से ज्ञान दे करके उसको मुक्त कर देता है। यही तो है समाधि, और कुछ नहीं है। एक आप देखने वाले हो, प्रमाता हो, प्रमेय वह है, बीच में प्रमाण बुद्धि है जिससे देख रहे हो। प्रमाता ही जब गायब हो गया, क्योंकि प्रमाता प्रमेय तो मिल गया, लीन हो गया, फिर सब खत्म, त्रिपुटी खत्म। चलो एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। निर्वेद्य नष्ट द्रविड़ो गता क्रमः प्रवचन्यगाम पर्यटान इत्थम निराकृतो सिद्धि अपि सधर्म द कंपितो अमम मुनिराह गाथम। हे उद्धव, ब्राह्मण का धन तो नष्ट हुआ, लेकिन वास्तव में वह धन नष्ट नहीं हुआ। क्यों? धन के नष्ट होने से उसका कल्याण हो गया। उसके अंदर के जितने भी अज्ञान रूपी जो एक आवरण था वो हट गया। उसकी हृदय की ग्रंथियां भी छूट जाती हैं, खुल जाती हैं, और वह तो जीवन मुक्त हो जाता है। तो क्या यहाँ पर आप यह कह सकते हो
कि धन ही मूल कारण है, तो कहते हैं यह भी नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब जो आसक्ति हमारी इस संसार के किसी विषय में लगी हुई है, उस आसक्ति का टूटना ही मूल रूप से सहयोग देता है। आसक्ति यदि किसी में नहीं है तो वही आसक्ति, वही प्रेम, वही राग उस परमात्मा में लगेगा। और जब संसार के विषयों में आपका मन लगा रहेगा तो उस परमात्मा में नहीं लगेगा, भूल करके भी नहीं लगेगा। भक्त लोगों के लिए तो भगवताकार वृत्ति है, क्योंकि वह उस परमात्मा में नित्य प्रति चिंतन करते करते एकाकार कर लेता है, उसको भगवताकार वृत्ति करती है। वही ज्ञान मार्ग पर चलने वाला, ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त कर रहा है जो साधक, उसी का श्रवण मनन निध्यासन करके अपनी अंतर आविर्भूत कर रहा है, वह ब्रह्माकार उसकी वृत्ति बनती है। वही ब्रह्माकार वृत्ति बने या भगवताकार वृत्ति बने, वही उसके जन्म जन्मांतर के संचित कर्मों का नष्ट कर देते हैं। वही ज्ञान की जो प्रदीप्ति होती है, वही जो वह ज्वाला है, उसकी जन्म जन्मांतर के संचित कर्मों को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाती है, और वह साधक भक्त उसी समय जीवन मुक्त हो जाता है। वास्तव में अपने जीवन के जो मूल उद्देश्य है कि इस मनुष्य जन्म को पा करके हमारा पुनः इस जन्म मरण रूपी संसार में न आना पड़े, उसकी प्राप्ति हो जाए, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और वह तभी संभव है जबकि हम उपासना के मार्ग पर नित्य निरंतर चिंतन करते रहें। अनन्य चिंतयतो माम ये जना परुपासते तेषां नित्य अभक्तानां योगक्षेमं वाप्य। या इस ज्ञान रूपी ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने में लग जाए, जो कि प्रस्थान त्रयी इसका माध्यम है, जो कि सुबह यहाँ पर कराया जाता है। वो आजकल इस समय 3 उपनिषद चल रहा है, सुबह 8:15 से 9:15। बहुत ही सुंदर उपनिषद, या श्रीमद् भगवद गीता या ब्रह्मसूत्र, यह तीनों ब्रह्म विद्या को देने वाले हैं। किसी एक उपनिषद को अच्छी तरह से मन में उसके ज्ञान को बैठा करके साधक मुक्त हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की समाप्ति करते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य